कांग्रेस पार्टी के नेताओं का वादा है। जब देश का विभाजन किया और वहां पर ढेर सारे वहां की देश में अल्पसंख्यक जो थे, हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन थे, उन पर प्रताड़ना होती थी, सारे लोग यहां भाग कर आना चाहते थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी का वादा था कि आप धीरे धीरे आइए, आप जब भी आओगे भारत में आपका स्वागत है, आपको नागरिकता दी जाएगी। फिर मुकर गए। और मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं, सीएए किसी की भी नागरिकता लेने का कानून नहीं है, छीनने का कानून नहीं है। इस देश की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता सीएए छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। सीएए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है, और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल, बड़े बड़े एड्स निकले हैं बहुत से अखबारों में, और वो विपक्ष का कहना है कि आप सेंटर में रहकर उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, उनको जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। माई टैक्स माई राइट के कई इश्तेहार छपे हैं। अब विपक्ष को अगर राज्य के दर्जे पर पैसा नहीं मिलेगा सेंटर से, तो क्या ये फेडरलिज्म के खिलाफ है? ऐसा है कि ये व्हाइट पेपर में ही निर्मला जी ने बताया है, कांग्रेस सरकार से हमने कितना ज्यादा पैसा हर राज्य को दिया है, विपक्ष नहीं, भाजपा विपक्ष सबको दिया है। और नरेंद्र मोदी जी ही थे जिन्होंने स्टेट के पैसे को बढ़ाने का काम किया था। 15वें वित्त आयोग में बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश की जनता सब जानती है। मगर आप चुनावी वादे ऐसे करेंगे जिसमें पूरा खजाना लूटा देंगे और फिर तनख्वाह करने का पैसा नहीं मिलेगा, तो वो पैसा भारत सरकार नहीं दे सकती है। सबने अपने बजट को डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर की एक बैलेंस थ्योरी से चलाना चाहिए, जो भारत सरकार कर रही है। बस जाने से पहले यही पूछूंगी कि अब की बार 400 पार का जो नारा है, और इतना अगर कॉन्फिडेंस है, तो चुनाव जरूरी है? पैसे बचाकर देश में डेवलपमेंट कर सकते हैं? चुनाव बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, मगर लोकतंत्र में लोग ही तय करने चाहिए कि आप अच्छा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और बड़ी विनम्रता के साथ लोगों के सामने। हाँ, हमारी बात हम पूरे आत्मविश्वास से रखेंगे। आत्मविश्वास और अहंकार में कांग्रेस को भेद मालूम नहीं है। ये कहते हैं अहंकार है, अहंकार, ये अहंकार नहीं है। आत्मविश्वास है कि 10 साल में हमने देश को आगे बढ़ाया है, और आने वाले 10 साल के अंदर हम देश को दुनिया के सबसे ऊपर की जगह पर बिठाने का काम करेंगे, और वो मोदी जी का नेतृत्व ही कर सकता है। और हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जो आत्मविश्वास है, इसका प्रतिघोष मोदी जी ने संसद में किया है कि 370 हटाई है, 370 सीटें जनता से मांगी है, और एनडीए की 400 सीटें। मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, इसका समर्थक और देश की जनता हमें बड़ा मैंडेट देगी, और आने वाले 5 साल महान भारत की नींव डालने के 5 साल होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। देश को बहुत सारे संकट से मोदी जी के विजनरी नेतृत्व ने बाहर निकाला है, देश को सुरक्षित किया है, देश को समृद्धि के रास्ते पर ले गए हैं। हमारी शिक्षा नीति को भारतीय मूल्यों के आधार पर बनाया है, हमारे न्याय को हमने भारतीय मूल्यों के आधार पर परिवर्तन करने की शुरुआत की है। 80 करोड़ गरीबों के जीवन में उजाला और आशा दोनों बढ़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना को जागरूक करने का काम किया है, और पूरा देश आज एक मुश्त होकर दुनिया में आगे बढ़ने के लिए संकल्पित है। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में मोदी जी ने जो विकसित भारत का लक्ष्य देश के सामने रखा है, मुझे विश्वास है आने वाली पीढ़ी भी इस रास्ते पे जाएगी, देश भी इस रास्ते पे जाएगा, और मोदी जी का ये संकल्प निश्चित रूप से समय से पहले पूरा होगा, इसका मुझे विश्वास है। धन्यवाद।